हेलो बच्चों, जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2026-27 में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं आपके, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। और ये सारे सवाल वो हैं जो आपको 100% पेपर में मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन को करके जाओगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको ट्रिक बतानी है, वहाँ पे ट्रिक यूज करेंगे और जब पूरा करना है उसको पूरा करेंगे। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। समझो सवाल को। 3 संख्याएं हैं हमारे पास और 3 ही क्रमागत यानी कि लगातार संख्या है। मान लो ए बी सी आपकी 3 संख्याएं हैं और 3 का योगफल क्या है 15। आपको योगफल दिया है 15, आपको बीच वाली संख्या का वर्ग बताना है। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपको 3 संख्याएं दी है ना, इनका योगफल, तो आप इसको योगफल को डिवाइड कर दो। जितनी संख्या है, कितनी है, 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करेंगे 3 पंजे 15 और डिवाइड करने के बाद हमेशा ये आपकी बीच वाली संख्या आ जाएगी। आपसे पूछा गया है बीच वाली संख्या का वर्ग बताओ। बीच वाली संख्या 5 और 5 का हमें वर्ग निकालना है। वर्ग का मीन्स होता है संख्या की गुणा संख्या में ही करनी है। पंजो पंजो 25, तो इस संख्या का वर्ग हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब ये सवाल और क्या बन सकता था, आपसे पूछा जा सकता था पहली संख्या का वर्ग, या पहली संख्या क्या है, बाद की संख्या क्या है। जब आपकी पहली संख्या 5 आ गई और ये संख्या कैसी है, क्रमागत यानी कि लगातार है, तो 5 से पहली संख्या आपकी 4 आएगी और 5 के बाद वाली संख्या 6, तो तीनों संख्याएं 4 5 6 हो जाएगी। अब वो जो तुमसे पूछना चाहिए पूछ सकता है। बीच की संख्या का वर्ग पूछ लेगा, बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर पूछ लेगा, जो भी आपसे पूछेगा आप बता दोगे। क्लियर बच्चे, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया और उसकी ट्रिक भी समझ में आ गई ना। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया और ट्रिक भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक एक सवाल को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि पेपर में कोई गलती ना हो। क्वेश्चन में आपको दिया गया है x/25 इज इक्वल टू 196 डिवाइड बाई एक्स है, और बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी गुणा, x की इधर गुणा और इसकी इधर। x की मल्टीप्लाई x से करेंगे हो जाएगा आपका x² और इधर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 196 और तिरछी गुणा में मल्टीप्लाई बाई 25 हो जाएगा। अब बच्चे ध्यान रखना, अगर हमारा इधर स्क्वायर है और हमें ये नंबर निकालना है तो ये नंबर बराबर होता है जो भी इधर संख्या होगी, जैसे कि हमारा 196 इंटू 25 है, इसके वर्गमूल के बराबर होगी। इसका अंडर रूट लगा देंगे। अब अंडर रूट को हल करेंगे। 196 किसका होता है, 14 का अंडर रूट होता है, तो उसको 14 इंटू 14 लिख सकते हैं और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5। और जब हम अंडर रूट को सोल्व करते हैं तो जोड़े में से, पेयर में से एक संख्या को बाहर लेते हैं। तो 14 के पेयर में से 14 को बाहर ले लेंगे और 25 के पेयर में से 5 को बाहर ले लेंगे। 5 इंटू 5 14 पंजे 70, तो x का मान हो जाएगा हमारे पास 70। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। साथ ही अगर आपने अच्छे से वर्ग याद कर रखे हैं तो डायरेक्टली आप इसका वर्ग भी लगा सकते हो। भाई 160 में किसका वर्ग होता है, 14 का, और 25 5 का गुणा करेंगे तो वो भी 70 आ जाएगा। क्लियर बच्चे, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछते चलना। ये वाला इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक स्कूल में से 2304 फीस के लिए लिए गए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की कितनी संख्या थी ये हमें बताना है। सवाल है और इस सवाल में क्या क्या ट्रिक लगाई गई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया एक स्कूल में विद्यार्थियों ने 2304 फीस के लिए जमा किए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी। मान लीजिए विद्यार्थियों की संख्या x है और हर एक विद्यार्थी ने x ही रुपये दिए हैं, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। और ऐसा करके कुल कितने रुपए इकट्ठे हुए, 2304 रुपये। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या आपको समझना है उस पर ध्यान देना। यहाँ पर हमारे पास x विद्यार्थी और x विद्यार्थी ने x ही पैसे दिए हैं, तो हमारे जो टोटल धन होगा वो x इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। और ये टोटल धन है 2304 के बराबर। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये है आपका रुपए में दिया हुआ और इसने कहा उतने ही पैसे दिए हैं। देखो एक अक्षर की वजह से आपके साथ वो खेल जाएगा और आप यहाँ पे गलती कर बैठोगे। तो आपने ये दिया है रुपए में और यहाँ पे लिखा हुआ है पैसे में, तो ये जो हमारे रुपए है ना इनको भी पैसे में बदलेंगे गुणा 100 से कर कर। जब हम 100 से गुणा करेंगे तो x इंटू एक्स x² हो जाएगा और यहाँ पे 2304 और गुणा 100 से करेंगे तो इंटू में 100 हो जाएगा। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया कि अगर यहाँ पे स्क्वायर है और आपको x निकालना है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा 2304 और 2 जीरो के पीछे लग जाएंगी। अब हम इसको करेंगे हल। अब इसको हल करेंगे। अगर आप बच्चों आपको डायरेक्टली वर्ग पता है, जैसे 2304 जो वर्ग होता है वो 48 का वर्ग होता है और बाद में अगर जीरो है तो जीरो के पेयर में से 1 लग जाएगी, तो यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 480। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। लेकिन बहुत सारे बच्चों को वर्ग याद नहीं होते, तो उसको हल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो आपको यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 203400, इस संख्या के हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। पहले
जिसको इसको याद नहीं है तो वो इसको पहले ऐसे प्राइम फैक्टर कर सकता है। इन प्राइम फैक्टर में से फिर यहाँ पे हमें पेयर बनाना है और हर एक पेयर में से एक एक 2 को बाहर ले लेना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 10 है तो 5 पेयर आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएंगे 5 पेयर में से 5, और इंटू में एक 3 और एक 5 आ जाएगा। इसकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर भी आपको 480 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। भाई ये बात ध्यान रखनी है, ये ध्यान से पढ़ लेना, रुपए में दिया है कि पैसे में दिया है। अगर यहाँ पे भी रुपए होता तो हमें इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ती। कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हर एक सवाल वो है जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में ये आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, यहाँ पर दिया गया है √189 और डिवाइड 121 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1089 डिवाइड बाय 121 है तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर ये कैंसिल हो रहा है ना तो इसको पहले कैंसिल कर लो। कैंसिल करेंगे यहाँ से तो 11 से कटेगा, 11 11 121 और 11 निम 99, 11 निम 99 कितना हो गया आपका 99/11 हो गया। फिर से कैंसिल करेंगे, 11 9 जा 99। सो अंडर रूट में क्या बचा आपका 9। इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 और 3 में से एक पेयर में से एक बाहर ले लेंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। सो इसकी वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद इसको सोल्व करना। और अगर आप इसको अलग अलग करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, आंसर जल्दी आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये है ऐसे और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इसका 3 का मतलब होता है क्यूब रूट, और ये है 0.008। अब यहाँ पे दशमलव कितने के बाद है, 1 2 3 के बाद है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8/1000। और इसका क्यूब रूट में क्या करते हैं, जब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, जैसे 8 है तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, और 1000 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, 10.10000। अगर यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 के पेयर में से एक बाहर आता है। ये 3 का पेयर है 2 2 2, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 10 के 3 पेयर बने, एक 10 बाहर आ जाएगा। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 2/10। एक के बाद ये 10 है तो एक के बाद डेसिमल 0.2 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको इसको हल करना है। अंडर रूट में है 169, तो 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का, क्योंकि 13 का स्क्वायर 69 होता है तो इसका वर्गमूल 13 हो जाएगा। 144 होता है आपका 12 का, और 225 होता है आपका 15 का। सोल्व करेंगे 12 और 15 तो ऐड करेंगे, 3 2 5 1 1 2 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपसे बता रहा हूँ कि 1 से लेकर 20 तक के वर्ग जो है आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। वर्ग याद कर लोगे तो वर्गमूल के सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे, कोई गलती नहीं होगी। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट 0.04। दशमलव हटाया, नीचे 2 0 लगा दी, तो ये हो गया आपका 4/100। इसको हल करेंगे, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 और 100 को लिखेंगे 10 इंटू 10। सोल्व करेंगे, एक जोड़े में से एक बाहर आएगा 2/10 यानी कि 0.2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताना आपको सारे चारों साथ के साथ सवाल कैसे लगे, क्योंकि मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि पेपर में इसी तरह के सवाल आएंगे। अगर आपने इनको सही से नहीं समझा, नहीं सीखा, तो फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना ही है अगर आपने फार्म भरा है, और एक बार सिलेक्शन हो गया तो दशा और दिशा सब बदल जाएगी, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी घर में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना।